आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर। यूपीएसआई, यूपी पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी के हम बहुत बढ़िया वाले हार्ड लेवल के सवाल लेके आए हैं। उठाइए पेन कॉपी और चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे आज के 9 से 10 क्वेश्चंस, जिसे आप करके बहुत बढ़िया तरीके से यूपी पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं, जो कि हमारे पिछले ईयर्स पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, श्रृंखला पूरी करनी है। ठीक है, इसमें 4 से 11 हो रहा, उसके बाद 11 से 25, 25 से 53। तो आप लोग उठाइए अपना पेन कॉपी और शुरू करिए करना इन प्रश्नों को और हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आप लोग को कुछ पैटर्न नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 4 से 11 हो रहा, तो कुछ हम देख सकते हैं इसमें कि जैसे संख्या को डबल करके उसमें 3 प्लस किया जा रहा है। जैसे 4 का प्लस कर डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा 8, और उसमें 3 जोड़ दिया। इसी प्रकार 11 का डबल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22, और 22 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। इसी प्रकार 53 का डबल कितना होगा हमारा 6 और 2 पंचे 10, 106 हो जाएगा। 106 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 109। आज के पहले सवाल का आंसर क्या रहेगा, सी। ठीक है, 109 हमारा सही आंसर रहेगा। जिसने 109 लगाया बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, एक व्यापारी 15% हानि पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसे 270 रुपये अधिक में बेचे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15% की हानि पर तो किसने पर बेच रहा था पहले, वो 85% पे। ठीक है, उसके बाद उसका रेट बढ़ा देता है तो उसे कितने का लाभ हो रहा है, मतलब 110 का, 110% रेट लगा के वो बेच रहा है। ठीक है, किसी वस्तु को, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 25%। 25% आता है जो क्या है 270 रुपये का, 270 का मान है। ठीक है, 25%। तो इसी प्रकार 1% का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1% का हमारा 10.8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1% का निकालिए। अब निकालना है अपने को कितना, पूरा 100% का। 100% का निकालेंगे, 100% का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1080 हमारा आ जाएगा, क्या CP। ठीक है, अब 1080 इसमें दिया नहीं है, किस ऑप्शन की तरफ जाए, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कुछ संख्या बदल के देख लें। एक काम करते हैं, प्राइस थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, तो 15% की हानि बेच रहा है तो 270 की जगह क्या करते हैं, 25% का मान हमारा कितना करते हैं, 300 करते हैं। 300 शायद आ जाए, 30 बढ़ाते हैं। उसके बाद 25 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 55 25 और 5 6 30, 60। 5 से काटेंगे 11 बार, 11 नहीं 12 बार में कटेगा। ठीक है, 5 दूनी 10, तो हमारा सही आंसर बन जाएगा 1200। ठीक है, यहाँ 300 कर लेना, इसको काट के पूरा एक से, यहाँ इसको काट के पूरा 300 कर लेना। ठीक है, और सही आंसर बन जाएगा 1200 रुपये में। अगला प्रश्न हमारा, A B का भाई है तथा B C की बहन है। उसके बाद C D का पति है, तो A का D से क्या संबंध है। A और B क्या है आपस में, भाई बहन है। उसके बाद B C की बहन है, मतलब जो B है वो C की बहन है। ठीक है, ठीक है, C D का पति है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। तो A का D से, मतलब इसका इससे संबंध पूछ रहा, क्या साला लगेगा, सिंपल सी बात है। ये इनकी बहन है तो ये जीजा हो गया। ठीक है, तो क्या साला लगेगा D का, मतलब A D का क्या लगेगा, साला लगेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, श्रृंखला पूरी कीजिए। 7 से 14, 14 से 28, 28 से 56, 56 से कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डबल की जा रही संख्या। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा यदि पेंसिल को 54, पेपर को 50, तो बुक को क्या लिखेंगे। इनका सम करो
सबका, और इनका निकालेंगे सम कितना 54 दे रहा। ठीक है, इसी प्रकार बुक का निकालेंगे हम सम, कितना आ जाएगा हमारा ओ के। बी कितने पे होता है हमारा 4 पे होता है, ओ कितने पे 15 पे 15, के कितने पे होता है हमारा 11 पे। ठीक है, तो कितना आएगा 11 15 तो 45 आएगा, 45 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 4 मित्र हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, मतलब ऊपर की तरफ मान लो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक, और एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, ए बी के दाएं बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, ए बी के दाएं बैठा हुआ है, ए है, और कहाँ बैठा बी के दाएं, मतलब बी इस तरफ होगा, बी के दाएं तभी तो होगा। और सी डी के दाएं है, सी डी के बाएं, मतलब जो सी है वो सी डी के बाएं, मतलब डी कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा, और बीच में बी है, तो मतलब यहाँ पे काम करते हैं, डी इधर बना लेते हैं, सी इधर बना लेते हैं, बी को बीच में कर दिया। तो सबसे बाएं कौन बैठा है, मतलब बाएं सी बैठा हुआ है, तो सही आंसर क्या बन जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। और बैठा कौन है, सी बैठा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम बताना है, सिंगल एक्टर फीमेल को दिखाना है, इससे संबंध क्या है। इसी प्रकार का हमने पिछले लेक्चर में कराया हुआ है सवाल, इसको आप लोग पिछला लेक्चर देखना हमारा, और उससे देख के ये HW में कमेंट में करके बताना क्या इसका सही आंसर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि दक्षिण को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर और उत्तर को पूरब, और पूरब को दक्षिण कहा जाए तो सूरज कहाँ डूबेगा। पहली बात तो ये बताओ, सूरज डूबता कहाँ है, पश्चिम में डूबता है। ठीक है, और पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण कहा जा रहा है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पश्चिम को उत्तर, पश्चिम से कोई मतलब नहीं, ये पूछ रहे सूरज कहाँ डूबेगा, दक्षिण में, वो क्या बोलते हैं पश्चिम में डूबता है, पश्चिम को क्या बोला जा रहा है, दक्षिण बोला जा रहा है। ठीक है, सही आंसर क्या बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा। अगली तरफ चलते हैं। शब्द कंप्यूटर को उल्टा करके दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। उल्टा करेंगे पीछे से, ठीक है, पीछे से इस तरफ, ये सारी संख्या इस तरफ आ जाएंगी, ये इस तरफ आ जाएंगी, तो दाएं से चौथा, मतलब दायां किस तरफ होगा हमारा, ऐसे लिख लेते हैं, RETUPMOC। अब क्या बोल रहा है, दाएं से चौथा, 1 2 3 4 यू, तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, यू। यू क्या होगा हमारा, दाएं से चौथा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 4 2 6 18 54, इसमें क्या हो रहा है, एक पैटर्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 में करेंगे 3 का 54, इसी प्रकार 54 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो लास्ट का अंक क्या आना चाहिए, चीज़ों को 12 2 आना चाहिए, 2 ये है एक ही ऑप्शन में, बी वाले में। क्या आंसर बन जाएगा हमारा 162 बन जाएगा। इन प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है 5-10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ऐसे जुड़े रहिए, करते रहिए हमारे साथ। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है, यदि किसी कोड भाषा में फ्लावर को क्या लिखते हैं, GMQXFS, तो उसे क्या लिखा जाएगा, गार्डन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें एफ से क्या हो रहा है, जी हो रहा। ठीक है, उसके बाद कितने का, +2 का हो रहा। ठीक है, +2 नहीं, सॉरी, कितना हो रहा, +1 हो रहा। ठीक है, इसी प्रकार L के बाद M आता है, O के बाद Q आता है, W के बाद X आता है, और E के बाद F आता है। इसी प्रकार R के बाद S आएगा, तो एक के बाद एक करते चलते हैं। ठीक, तो G के बाद क्या आएगा, H आएगा, सब में है।
इसमें नहीं है, इसको बाहर करो। ठीक है, उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, सब में है। आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, यहाँ नहीं है, ये भी कट गया हमारा ऑप्शन। उसके बाद डी के बाद डी ही दिया हुआ, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, सब में है। एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, A4। आओ चलें। ठीक है, अगला वाला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, 8 आदमी 12 दिन में एक काम करते हैं, तो उसके बाद वही काम 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। ये हमारा मैथ का सवाल है, लेकिन रीजनिंग में रख दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तो क्या करते हैं, पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसमें आदमियों की संख्या और कितना टाइम लगा रहे हैं, तो टोटल वर्क निकल के हमारा कितना आएगा, 96। इसी 96 को क्या करेंगे हम, क्या बोलते हैं, 96 को निकालने के बाद टोटल वर्क हमारा कितना आ रहा है, 96। यही 96 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा, 6 एकम 6 और 3 बचेगा, 6 6 36, कितना आएगा 16। टोटल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 16 दिन। कितने दिन में करेंगे 6 आदमी उस वर्क को, 16 दिन में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, क्या, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, मतलब कोई पुरुष है एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है और क्या कहता है कि यह मेरे पिता की, मतलब उसका जो पुरुष है उसका कोई पिता, मतलब कोई नहीं, एक पिता है उसका। ठीक है, जैसे एक वो पुरुष हो गया, ठीक है, इसका कोई पिता है, ठीक है, फादर। इसके बाद क्या बोलता है, इसके इकलौते बेटे, मतलब इसका बेटा तो यही खुद हुआ, ठीक है। बेटे की पत्नी, मतलब इसकी पत्नी, सिंपल सा। अब क्या पूछ रहा, महिला उस पुरुष से क्या लगती है, पत्नी ही लगेगी। पहले ही बोल रहा है कि बेटे की पत्नी है, इकलौते बेटे की। वो पुरुष कौन है, उसके पिता ही तो है, वो जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो उसकी पत्नी है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि महिला उस पुरुष की क्या लगती है, मतलब पत्नी लगेगी, सिंपल सा है। और ये कब पूछा गया, ये भी देख लो, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था 2018 में प्रश्न को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, श्रृंखला में गलत शब्द पहचानिए। गलत शब्द पहचानना है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो बीच में गलत घुस गया है। कुछ लोगों की होती है आदत के किसी के बीच में घुस जाते हैं मुंह उठा के, इसी प्रकार इनमें भी से एक शब्द गलत घुस गया है। देखते हैं, 2 के बाद 4 6 हो रहा, 6 के बाद 12 हो रहा, 12 के बाद 20 हो रहा, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 56। इसी प्रकार कितने गैप है, 4 का, यहाँ कितने का है, 6 का, यहाँ कितने का, 8 का, यहाँ कितने 10 का, यहाँ कितने का, यहाँ 10 का है, तो यहाँ कितने का होना चाहिए था, 12। इसके बाद यहाँ 14, तो यहाँ अगर 12 का गैप होता तो कितना आता, 42 आता, और 42 में 14 जोड़े 56 हो जाएगा। तो ये कौन है जो बीच में घुस गया, बहरूपिया 40 है। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, D4। क्या बोलते हैं, D4 क्या बोल दें, नहीं आ रहा, आगे कोड बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं, हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, D। ठीक है, इसका 40 जो है कि बहरूपिया है, जो बीच में घुस गया है किसी के भी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि क्लॉक को 39 टाइम को 42 तो वॉच को क्या लिखेंगे। ठीक है, इनके अल्फ़ाबेट जोड़ते हैं। पहले सिंपल वाले से लेते हैं, TIME। ठीक है, T कितने पे होता है हमारा, कितने पे आएगा, 20 पे। ST, हाँ 20 पे। I कितने पे आएगा, 9 पे। उसके बाद M 13 पे, E 5 पे। दो जोड़ेंगे इनको, कितना आएगा हमारा, 20 और 13 कितना हो जाएगा, 33। 33 में 9 जोड़ेंगे, कितना होगा, 33 में 9 जोड़ेंगे, 2 और 4 42, 42 में 5 47, तो 47 हमारा हो जाएगा। बोल कितना रहा, 39। उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, वॉच को लिख लेते हैं ऐसे सेम, क्या आएगा, नहीं बोल कितना रहा, 42, कितना माइनस हो रहा, 5 माइनस हो रहा है। इसी प्रकार हम वॉच को लिखेंगे। ठीक है, सबको जोड़ के माइनस कितना, 5 कर रहा है। इसी प्रकार WATCH, W कितने पे होता है हमारा, 23 पे। 1 पे 17 था, सॉरी 20 नहीं 17 था। उसके बाद C 3, H 8, जोड़ेंगे इनको, 8 3 11,
कह रहा है एक 12, 12 में 17, 29 हो जाएगा। 23 में 29 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 9 3 12, 5 52। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, 52 बनेगा, क्योंकि ये दिया हुआ है। इससे अगर ज़्यादा आता तब उसको घटा जोड़ के देखते हम, ठीक है। जो यहाँ पे ऑप्शन ए दिए हुए हैं ये गलत मिसप्रिंट हुए हैं शायद, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कक्षा में राम, श्याम और मोहन बैठे हैं। राम श्याम के बाएं और मोहन के दाएं बैठा है, बीच में कौन बैठा है? मतलब क्या बोल रहा है, राम श्याम के बाएं, जो श्याम है, ठीक है, श्याम का बाएं किधर होगा, इधर, ठीक है। तो राम यहाँ पे बैठा हुआ है। और मोहन के दाएं, तो मोहन कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तभी तो मोहन के दाएं आ पाएगा ये। तो बीच में कौन बैठा है, राम बैठा है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम को समझाना है करके, ठीक है। तो डॉक्टर मेल टीचर को दिखाना है, इससे संबंध क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। तीनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारे मेल होंगे वो कुछ डॉक्टर भी होंगे उनमें से, ठीक है, कुछ टीचर भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तीनों आंशिक रूप से मिलेंगे, हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। डॉक्टर और टीचर अलग अलग हैं, मतलब वो क्या कह रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो टीचर हैं, वो अलग अलग हैं, और मेल सभी में शामिल है, मतलब ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार डॉक्टर और टीचर मेल के अंदर हैं, एक बोल रहा है, और एक ये बोल रहा है कि ये मेल अलग हो गया और टीचर और ये अलग अलग हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे हमारा प्यारा डायग्राम क्या बनेगा, बी वाले से बनेगा। तीनों आंशिक रूप से मिलेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, बी। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि दक्षिण को क्या उत्तर बोल दिया और पूरब को पश्चिम बोल दिया तो सूरज कहाँ उगेगा? एक लॉजिक की बात बताएं। इसमें क्या है, पूरब को पश्चिम कह रहा है और दक्षिण को उत्तर। सूरज कहाँ से उगता है? सबसे पहले तो पूरब से उगता है, तो सही आंसर हमारा बन जाएगा पूरब से, ठीक है। अगर इसमें और भी इन्फॉर्मेशन देता 2-3 जगह से कि इसको ये बोल दिया, उसको ये बोल दिया, तब हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते थे। किसी शब्द को उल्टा करके लिखा जाए, मतलब किसी शब्द को उल्टा करके लिखा जाए, फिर दाएं से तीसरा अक्षर निकाला जाए, तो प्रिजन को क्या लिखेंगे, मतलब इनको उल्टा करना है, ठीक है। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, NOSIRP, ठीक है। अब क्या बोल रहा, दाएं से तीसरा, मतलब दाएं तो इस तरफ होगा, 1 2 3, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, दाएं से तीसरा में क्या बन जाएगा, तब इस तरफ से क्या होगा हमारा, आई हमारा सही आंसर बन जाएगा इसमें, ठीक है। दाएं से तीसरा बोल रहा, और यहाँ दाएं की जगह बाएं होगा, ठीक है। गलत टाइपिंग हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है, 125 फिर 64 फिर 27। 27 के बाद क्या होगा, मतलब ये 5 का क्यू है, 4 का क्यू, 3 का क्यू, उसके बाद यहाँ कितने का क्यू आएगा, 2 का क्यू, और ये तो 1 का एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ कितने का आएगा, 8 आ जाएगा। सही आंसर कितना होगा, 8, मतलब 2 × 2 × 2 लिखोगे कितना होगा, 2 4 4 2 ने